Hello students, welcome to पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ डेयर। तो ये नीड क्या है? नीड मीन्स होता है आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना। जब हम नीड का हिंदी अर्थ करते हैं तो आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना ये सब निकल के आते हैं। नीड मॉडल वर्ब भी है और ऑर्डिनरी वर्ब भी है। ये दोनों ही तरह से हमारे इस्तेमाल में आती है। इसका यूज हम दोनों रूप में करते हैं, मॉडल वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब। जब इसका यूज हम मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तब हम अपने सेंटेंस में टू का यूज नहीं करते हैं, और जब इसे निगेटिव में यूज करते हैं तब भी हम टू नहीं लगाते। जैसे नीड के बाद यदि नॉट आएगा तो यहाँ टू का यूज नहीं होगा, लेकिन जो हिंदी आएगी वो वर्ब में ना या ने की आती है। ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो जाने में ने आया पीछे, जबकि नानी ने तब आता है जब वर्ब में टू लगी हो, लेकिन नीड के साथ ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट नीड योर एडवाइस, उसे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर नीड का जो यूज हुआ है वो निगेटिव सेंटेंस में हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो नीड का यूज हमने किया है निगेटिव सेंटेंस में वो एज ए ऑर्डिनरी वर्ब। तो एज एन ऑर्डिनरी वर्ब आया यहाँ पर, मेन वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट है डज शी नीड हिज हेल्प। ये नीड का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। तो डज शी नीड हिज हेल्प, क्या उसे उसकी मदद की आवश्यकता है या क्या उसे उसकी मदद की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है ही नीड्स टू कम हियर। इस सेंटेंस में आप देखें नीड में एस लगा है और उसके बाद में है टू कम, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, तो यहाँ भी आने में नहीं लगा है। जब भी नीड के साथ नॉट आएगा टू का यूज नहीं करेंगे, नीड के साथ में एस आएगा तो टू हम लगा देते हैं। तो नीड का जो हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता होना, आवश्यकता पड़ना, ये करते हैं। यदि नीड में नॉट लगा होगा तो टू नहीं आएगा, और नीड के बाद में एस लगा है तो टू का यूज हम करते हैं। नीड का यूज हम दोनों रूप में करते हैं, मॉडल वर्ब में और ऑर्डिनरी वर्ब में। अब इस बात का ध्यान हमें रखना है कि हम जब उस सेंटेंस को देखें तो उसकी हिंदी करें और ये समझें कि इसका यूज यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है या एज एन ऑर्डिनरी वर्ब हुआ है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ डेयर। डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत पड़ना या होता है दुस्साहस करना। साहस करेज होता है और दुस्साहस डेयर होता है। साहस का यूज हम तब करते हैं जब कोई बहुत अच्छा काम किया हो, जिसने बहुत हिम्मत का। जैसे कोई पानी में डूब रहा है और किसी ने उसे देखा और तुरंत गहरे पानी में छलांग मार देता है, इसे हम करेज कहेंगे। लेकिन कोई रास्ते में जाने वाले को लूट ले, ये हिम्मत तो है लेकिन अच्छी हिम्मत नहीं है, ये बुरी हिम्मत है, तो इसे हम साहस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे दुस्साहस। तो यहाँ डेयर का यूज होगा, करेज का यूज नहीं होगा। करेज साहस के लिए आता है लेकिन दुस्साहस के लिए डेयर आता है। जैसे he dare not oppose his father। dare means he dare not, वह हिम्मत नहीं करता, वह दुस्साहस नहीं दिखा सकता। किसका? अपोज, विरोध करने का। हिज फादर, अपने पिता का। तो उसमें अपने पिता का विरोध करने का साहस नहीं है। ध्यान रखें, कैसा साहस नहीं है? दुस्साहस नहीं है, डेयर नहीं है। टू अपोज हिज ब्रदर, वह अपने भाई का विरोध करने की हिम्मत करता है। अब इसमें आप देखें यहाँ डेयर में एस आ गया, इसलिए हमने अपोज के आगे टू लगा दिया। अगर डेयर में
एस नहीं होगा, निगेटिव होगा डियर के साथ, तो उसमें टू का यूज नहीं करते हैं। ऊपर भी आपने देखा नीड के साथ नॉट था तो वहां टू नहीं लगा था, लेकिन नीचे नीड के साथ में एस आया है तो हमने इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया है। तो इस बात का ध्यान रखें, नीड या डियर के बाद में यदि एस आता है तो आप टू का यूज करेंगे, और यदि नीड या डियर का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो टू का यूज नहीं करते हैं। अब डियर का यूज हाउ के साथ हो, आपने सुना होगा कई बार हाउ डियर, तो जब हाउ के साथ इस डियर का यूज हो तो वहीं से पता चलता है किसी के क्रोध का, किसी की नाराजगी का या अचरज का, आश्चर्य का, ये भाव वहां से निकलते हैं। जैसे हाउ डियर यू टच माई पेन, तुमने मेरा पेन छूने की, मेरा कलम छूने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरा पेन छूने की। तो ये क्या है, क्रोध है, गुस्सा निकल रहा है, नाराजगी है, तुमने छुआ कैसे, जब मैंने तुमसे मना कर दिया था मेरा पेन नहीं छूना है, फिर तुमने छुआ कैसे। और मान लीजिए आपके घर पर कोई गेस्ट आता है, वो गेस्ट आकर के आपका जो डॉग है बहुत ही खूंखार है, उसके सामने आकर के उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है तो आपको आश्चर्य होता है और आप उससे पूछते हैं हाउ डियर यू कंट्रोल हिम, तुमने उसे किस तरीके से, कैसे हिम्मत करके उसको कंट्रोल में किया है। तो जब ऐसा होता है तब हम वहां पर आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डेयर ही डू दिस, वह ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, वह उसने ऐसा कैसे किया है। इससे क्या है, इससे आश्चर्य निकल रहा है। जैसे हमें पता चले कि किसी ने एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति का विरोध किया है तो एकदम से आश्चर्य होगा, अरे वो तो बहुत सीधा था, उसने ऐसा कैसे किया, ये उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो ये हिम्मत कैसे पड़ी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो जब ये होता है तो ये आश्चर्य का भाव भी व्यक्त करता है। तो ध्यान रखें, डेयर का यूज हम दो साहस के लिए या हिम्मत के लिए करते हैं, इससे हम क्रोध भी व्यक्त करते हैं, नाराजगी निकलती है, आज जो हमारा अचरज है, आश्चर्य, वो भी आता है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, यदि डेयर का यूज प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद हम टू का यूज करते हैं। जैसे डू यू डेयर टू स्पीक बिफोर हिम, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है डू यू डेयर, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें डेयर का यूज यहाँ मेन वर्ब के रूप में हुआ है इसलिए टू आया है। अगर डेयर का यूज एज ए मॉडल वर्ब होगा तो टू का यूज नहीं करेंगे। तो इसकी हिंदी करेंगे डू यू डेयर, क्या तुम हिम्मत करते हो, टू स्पीक बिफोर हिम, स्पीक बोलने की, बिफोर सामने, हिम उसके, क्या तुम उसके सामने बोलने की हिम्मत करते हो। नेक्स्ट, ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू हिज प्रिंसिपल, वह अपने प्रिंसिपल से बोलने का सामना नहीं कर सकता, वह प्रिंसिपल से बोलने का साहस नहीं करता है, वह अपने प्रिंसिपल के सामने नहीं बोल सकता, अपने प्रिंसिपल के सामने बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है। तो इसके लिए हम डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में जब ये आता है तो उसमें ये निकलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, उसमें ऐसा करने का साहस नहीं है, ये कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि जब डेयर का यूज आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो इन्फिनेटिव वर्ब आएगी, मीन्स वर्ब से पहले टू आएगा। और जब डेयर का या नीड का यूज हम इस रूप में करेंगे जहां पर वो मॉडल वर्ब के रूप में आए तो उनके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं, और टू का यूज नहीं करते हैं इसे ही हम वेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। जहां टू का यूज ना आए तो वो वेयर इन्फिनेटिव कहलाता है।
ये कल वाली एक्सरसाइज है आपकी, कल दी थी। उसमें रमेश कैन पुश द लेटर, मे गॉड ब्लेस यू, वन और टू ओबे वंस एल्डर्स, इट मे रेन टूडे, you ought to pay your taxes, we ought to serve our country, we must obey the traffic rules, you must not touch my book without my permission.